पुण्य धाम तुमको अर्पित लाखों प्रणाम, तुमको अर्पित लाखों प्रणाम। तुम में सब में तुम ही हो, तुम में सब में तुम ही हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, हे आनंद घन है सुख राशि। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तुम ही मथुरा। तो त्वम पद का वाच्यार्थ है ये अंतःकरण उपहित चिदाभास प्लस चेतन, क्योंकि बिना अधिष्ठान के कुछ हो नहीं सकता। ये पहले भी आया हुआ था, याद करो तो शुरुआत में ये प्रसंग आ चुका था। तो अंतःकरण उपहित चेतन चिदाभास द्वै शरीर और साथ ही साथ अधिष्ठानत्वेन जो सबको सत्ता देने वाला है चैतन्य, सब मिल करके तो त्वम पद का होता है वाच्यार्थ। ठीक है, उसको हम कहते हैं जीव। वो है जीव, कर्तृत्व आदि जिसका सब लक्षण है। और त्वम पद का लक्ष्यार्थ हुआ केवल अधिष्ठान शुद्ध चेतन परब्रह्म। ऐसे ही तत्पद का वाच्यार्थ है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान माया उपाधि जगत की उत्पत्ति स्थिति करने वाला, ये है तत्पद का वाच्यार्थ। और तत्पद का लक्ष्यार्थ होगा शुद्ध चेतन ब्रह्म। तो जब हमने वाच्यार्थ को किनारे कर दिया और लक्ष्यार्थ की दृष्टि से देखा, तो त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ था शुद्ध चेतन, तत्पद का भी लक्ष्यार्थ वही शुद्ध चेतन, तो वो शुद्ध चेतन एक है। और इस प्रकार से एकत्व की प्रतिपत्ति हो गई, एकत्व का बोध हो गया उस साधक को महावाक्य के विचार से, और उसका सारा संसार जीवत्व सबका छूट गया और वो मुक्त हो गया। ये है विचार की प्रक्रिया। बीच में एक प्रसंग ले आए थे शाम को, उसको थोड़ा सा, तो संसर्गो व विशिष्टो व, ये महावाक्य का जो तत्वमसी महावाक्य को आपने जो भाग त्याग लक्षणा से जहती अहजती लक्षणा से आपने इसको समाधान किया, भाग त्याग लक्षणा से, कि वाच्यार्थ को हमने निकाल दिया और उसके लक्ष्यार्थ को हमने धारित किया। ये आप इस लक्षणा को क्यों लगा रहे हो? जरूरत क्या है इस लक्षणा को लगाने के लिए? अरे भाई, संसर्ग की दृष्टि से भी तत्वमसी महावाक्य का अर्थ निकाल लो ना। तत्वमसी महावाक्य का अर्थ संसर्ग के नजरिए से भी निकाल लो, निकल आवेगा। या विशिष्टता के मतलब से भी, विशिष्टता के अर्थ से भी निकाल लो। ये श्रीमद् मध्वाचार्य जी ने संसर्गा को माना है और रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टता को माना है। ये उनका दर्शन हो जाएगा। तो किसी भी शब्द का जो अर्थ हम निकालते हैं, थोड़ा इस बात को समझना। अक्षर समझते हो ना? अक्षर माने जिसका अक्षर ना हो। आ ई ये सब का सब हो गया हमारा अक्षर। तो अक्षर और वर्ण में कितना अंतर होगा? अक्षर और वर्ण, हाँ पढ़ते हो? शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्रा बलम साम संतानः इत्युक्त शिक्षा अध्यायः। याद आया? हाँ, लाइन तो याद ही होगी, मंत्र तो याद ही होगा। शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्रा बलम, है ना? तो जब हम उसमें देखो, इसको स्वर और व्यंजन आप लोग पढ़े हो पहले से। तो आ ई वो स्वर है और काखा गाघा वो सब का सब यही कहते हो ना, वो व्यंजन है। तो वर्ण हम कहते हैं जिसमें कोई एक अक्षर मिल के बन गया। जैसे का में क धन आ, तो अब हमने उसको कहा वर्ण। वर्ण्यते इति वर्णः, वर्ण्यते इति, जिसका वर्णन किया जावे, जिसका निरूपण किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं। का को वर्णन करने का हुआ तो हमने का
उसमें हलंत धन आ बराबर हमने लिखा पूरा का पूरा का, तो वर्णन कर दिया ना आपने, तो वो हो गया हमारा वर्ण। वर्ण्यते इति वर्ण। तो अक्षर वर्ण कई वर्ण मिल करके एक बनता है शब्द। कई वर्ण मिल गया, का मा ला, 3 वर्ण मिलाया तो एक शब्द बना अब आपका कमल। आ भा या 3 अक्षर मिलाया तो एक वर्ण बना अभय। तो कई वर्ण मिलकर के जब बनता है तो उसको हम कहते हैं एक शब्द बना। ठीक है। फिर कई शब्द मिलाया आपने, एक शब्द अगर मैं बोल दूं तो उससे कोई अर्थ की निष्पत्ति नहीं होगी। एक शब्द के बोलने से आप उसके भाव को नहीं समझोगे। हमने एक शब्द बोल दिया माइक, इसमें 3 वर्ण जुड़ा ना, 3 वर्ण जुड़ा, माँ ई का माइक, हाँ 3 वर्ण जुड़ा। हमने माइक कह दिया तो इससे आपको क्या मतलब समझ में आया? हाँ, तो अब कई शब्द मिलकर के बनता है एक वाक्य। ठीक है ना। तो जब एक वाक्य बन जाता है तब उसका अर्थ निकलता है। आपने कहा माइक लाओ, माइक ठीक करो। ठीक है ना। तो कई शब्दों के समूह का नाम होता है एक वाक्य बना, एक वाक्य बना। ठीक है ना। अब कई वाक्य मिल करके जब कई वाक्य मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं, अब इसका नाम हुआ पद। इसका हुआ एक शब्द पद। अब उस पद का क्या अर्थ होता है ये समझने के लिए हमको बहुत अपना विवेक इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम वेदांत की भाषा में कहते हैं पद पदार्थ का चिंतन करना चाहिए। ये शब्द सुना होगा, है ना, पद पदार्थ। हाँ, जैसे पद क्या है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीशम यद्यपि परम सनी। ठीक है ना। ठीक है। यही है पद। इस पद का पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? मैं क्लास में जाके खूब अच्छी तरह से प्रवचन करके आया, पढ़ाया कि हे बालक लोग, जो भगवान का भगत ना होवे उसको त्याग देना चाहिए। इस पद का ये अर्थ है। इस पद का पदार्थ कि जिसको भगवान की भक्ति पसंद ना हो उसको त्याग देना चाहिए, लेकिन अपने बेटे और अपने भाई को नहीं त्यागना चाहिए। भले वो दारू पीता होवे, भले वो लड़ाई करता होवे। तो अभी पद का पदार्थ पढ़ा तो दिया आपने, लेकिन उस पदार्थ को आपने समझा नहीं। समझ रहे हो भाव को? समझ रहे हो कि नहीं आप? जब इस पद का एक अर्थ है कि जिसको भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगती उसको त्याग देना चाहिए, तो हमारे अपने संबंधियों में जिसका जिसका है ऐसा निगेटिव भाव, उसको त्यागना चाहिए कि नहीं? पदार्थ का मतलब केवल वह लेक्चर के लिए नहीं होता, डिस्कोर्सेस दे करके चले आए उसके लिए नहीं होता। पदार्थ का मतलब होता है उसको अपनी चित्तवृत्ति में विश्लेषण करते रहना। तो उसको हम कहते हैं पद पदार्थ का चिंतन करते हैं। तो इस प्रकार से एक देखो, अक्षर वर्ण, वर्णों के समूह का नाम एक शब्द, शब्द के समूह का नाम वाक्य, वाक्य के समूह का नाम पद। उसका जो भाव होता है उसको हम कहते हैं पद का एक अर्थ होता है तो पदार्थ। ठीक है। तो तत्त्वमसि जो महावाक्य है, किसी भी वाक्य का अर्थ कैसे निकलता है, तो इसके 4 ये न्याय दर्शन का विषय है। ये न्याय दर्शन का विषय है जो यहाँ पर ले आए हैं। न्याय दर्शन का विषय होता है, बहुत गंभीरता से चिंतन कराते हैं हम लोग वेदांत में। पहले कहते हैं न्याय और व्याकरण पढ़ के आओ, तब वेदांत समझ में आता है। और सबसे पहली पुस्तक पकड़ाई जाती है तर्क संग्रह, जो परंपरा में है। तर्क संग्रह, व्याकरण पढ़ते रहो, व्याकरण पढ़ो, लघु और तर्क संग्रह, ये 2 सबसे पहली पुस्तक होती है वेदांत के मार्ग में जाने वालों के लिए, काका गागा की। लघु और तर्क संग्रह। उसके बाद फिर जो है लघु के बाद में फिर सिद्धांत कौमुदी, है ना,
लघु के बाद में फिर सिद्धांत कौमुदी और हम लोग सिद्धांत लेश संग्रह, इस प्रकार से जो है सिद्धांत लेश संग्रह, इस क्रम से आगे बढ़ते हैं। तो न्याय दर्शन में कहते हैं किसी भी शब्द को अगर उसके अर्थ को समझना है तो 4 उसके तरीके होते हैं: आसक्ति, सन्निधान, आकांक्षा और योग्यता। ये न्याय दर्शन का विषय है, बिना इसके समझ में नहीं आवेगा। आसक्ति, सन्निधान, योग्यता और आकांक्षा पढ़ाया हुआ है मैंने कई बार, मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है। हाँ, अब इसके बाद अगर दोबारा मैंने कभी ये पूछा आज के बाद में और ना बता पाए तो फिर ऐसी तैसी करूँगा। 4 चीज़ होते हैं, किसी भी शब्द का अर्थ कैसे निकलता है वाणी का, तो उसके 4 चीज़ होते हैं: आसक्ति, सन्निधान, योग्यता और आकांक्षा। आकांक्षा को ही तात्पर्य भी शब्द प्रयोग करते हैं, उसका जो है दोनों शब्द प्रयोग होता है। आसक्ति, आसक्ति हम कहते हैं एक शब्द को दूसरे शब्द की जरूरत होती है। हाँ, आसक्ति माने एक शब्द का केवल अर्थ नहीं, शब्द मैंने पहले बोल दिया ना, शब्द माने कमल, शब्द माने हो गया माइक, ठीक है ना। तब जब माइक हमने बोल दिया तो माइक कहने से आपको कोई अर्थ समझ में नहीं आया ना, तो हमको करना क्या होगा, तो उसके साथ क्रियापद को लगाना पड़ेगा ना, एक यही होता है ना क्रियापद। हाँ, क्या कहोगे? माइक लाओ या माइक ले जाओ, माइक को ठीक करो। देखो, अब तो एक शब्द को माइक कहने से अर्थ नहीं निकलेगा, उसके साथ में दूसरे शब्द की जरूरत पड़ती है। इसका नाम होता है आसक्ति। आसक्ति चिपकाओ, हाँ, आसक्ति कोई अर्थ बताओ उसमें, हाँ, तब उसका अर्थ निकलेगा। हाँ, हमने एक शब्द प्रयोग किया ध्यान, क्या अर्थ निकला ध्यान से? हाँ, ध्यान मैंने कहा ना, क्या समझ में आ रहा? तो कहा ध्यान से आप गुरुजी शायद ये कह रहे होंगे शायद कि आंख बंद करके ध्यान करूं, तो भाई पढ़ाऊंगा कैसे फिर? तो यहां हमको दूसरे शब्द की जरूरत पड़ रही है आसक्ति में। ध्यान से सुनो, ध्यान से ध्यान है ना, ध्यानेन शृणु, ध्यानेन वचनम शृणु, ध्यान से आप सुनिए, ठीक है ना। तो ध्यान शब्द को सुनने की पद की जरूरत पड़ती है, ठीक है, आसक्ति। तो एक पद को दूसरे पद की, एक शब्द को दूसरे शब्द की जरूरत पड़ती है, अन्यथा अर्थ उसका स्पष्ट नहीं होगा, ठीक है, आसक्ति। दूसरा होता है, ठीक है, हमने सवेरे बोला माइक, जब प्रवचन में आए थे तब हमने बोला माइक, और 9 बजे मैं बोलूं माइक ठीक करो, क्या अर्थ निकलेगा? हाँ, क्या अर्थ निकलेगा? तो सन्निधान ना उसी काल में जरूरत पड़ेगी। ये कि इसको आप लोग कहते हो एक टोन बदल जाती है ना, टोन बदला कि शायद वही अर्थ का अनर्थ हो जावे। तो अच्छा, तो शब्द का जो अर्थ की निष्पत्ति है वो टोन के बदलने से उसका भाव ही बदल जाता है ना। सन्निधान, किस प्रकार के शब्दों का आपने चयन किया, किस काल में आपने उस शब्द का बोला। अरे एक कामा मिला दो, एक कामा लगा दो चौपाई में, अर्थ बदल जाएगा कि नहीं? हाँ, चौपाई में कई सारी चौपाइयों में एक कामा लगा करके मैं उसका बदलते नहीं है, एक बदला ना। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया के सामने कहा, नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, हे अम्ब मैंने मिट्टी नहीं खाई, सब के सब झूठ बोल रहे हैं। यही है अर्थ। अदला बदली कैसे किया है आपने? बदला कैसे? देखो, सन्निधान में गड़बड़ी किया, अन्वय क्या किया? अहम भक्षितवान अम्ब,
आहम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब, हे माँ मैंने मिट्टी खाई। सर्वे न मिथ्या विशंसिनः, ये जितने हैं वो कोई झूठ बोलने वाला नहीं, सब सही बोल रहे हैं। क्या हो गया अर्थ? हाँ, अर्थ क्या हो गया? तो इसको कहते हैं सन्निधान। किस समय कौन सा शब्द आपको रखना है, किस काल में रखना है। अब इसके अपने बहुत सारे दृष्टांत हैं, आप लोग ढूंढ लो अपने परिवार में। तो इसको कहते हैं एक समय पर, और शब्द बोलने बोलने में फर्क पड़ जाता है, शब्द बोलने बोलने बिल्कुल फर्क पड़ जाता है। 2 कौर खा लो, है ना, ऐसे बोला ना कि 2 कौर 1 चम्मच खा लो, 1 चम्मच खा लो। क्या खाना है? चम्मच खाना है कि खीर? नहीं, बोला क्या था? बोला क्या था? एक कटोरी बोला क्या था? कटोरी खाने के लिए बोला था कि नहीं? 2 चम्मच खा लो बोला था कि नहीं? खीर खाने के लिए कब बोला था आपने? और चम्मच खाने का ताकत हम में है नहीं। क्या समझे आप? बहुत सारा व्यवहार में ऐसे शब्द प्रयोग करते हो, तो इसको हम नाम देते हैं सन्निधान। वो कटोरी में जो खीर रखी है उस खीर को खाने के लिए हमने कहा है, ना कि आपको हम वो कटोरी खाने के लिए स्टील वाली नहीं कह रहे हैं। सन्निधान, हाँ सन्निधान, ठीक है ना। तो आसक्ति, आसक्ति माने एक शब्द को दूसरे शब्द की जरूरत होती, ठीक है ना। सन्निधान माने आपके बोलने का टोन भी बिल्कुल सही। टोन बहुत बढ़िया शब्द है, क्योंकि माइक वगैरह में यही लिखा होता है, हम म्यूजिक सिस्टम में टोन ही होता है आपके बोलने के। हाँ, खाओ मत जाओ, खाओ मत जाओ, कैसे करें इसको? 3 शब्द है, खाओ मत जाओ। हाँ, कुछ भी कह लो, अपने आप समझ लो। तो आसक्ति और सन्निधान, ये हमारा 2 शास्त्रीय शब्द है। तीसरा शब्द है तात्पर्य। तात्पर्य, अच्छा योग्यता, चलो योग्यता ले लो पहले, हमको क्या फर्क पड़ता है। तीसरा है योग्यता। हमने अपने एक कर्मचारी को कहा कि पेड़ सूख रहा है, पानी डाल दे, पानी डाल दे, पानी से सींच दे। वो आया और पानी से सींचने लगा, तो हमने कहा आग से सींचता है क्या तू? यही दृष्टांत दिया है, आग से सींच रहा है पेड़ को। समझ रहे हो आप? कुछ इस शब्द में गलती हो रही कि नहीं? हाँ, इस शब्द में गलती हो रही कि नहीं? आग से पेड़ को सींचा नहीं जा सकता। पेड़ को सींचने का काम अग्नि कभी नहीं करती ना। तो आग में पेड़ को सींचने की योग्यता नहीं है, वो योग्यता नहीं है ना। तो हमको समझ में क्या आया, जब हमने कहा कि आग से पेड़ को सींचता है क्या, तब इसका मतलब है कि पानी जो डाल रहा है वो पानी बहुत गर्म है। गर्म पानी से कभी भी पेड़ की सिंचाई नहीं की जा सकती, है ना। ठीक है ना, योग्यता समझ रहे होंगे। इस वाक्य में वो योग्यता ही नहीं है। यही एक ऐसा सिद्धांत है जिस पर भगवान भाष्यकार और अनेक महापुरुष कहते हैं कि वेद की कोई ऋचा कह देने से वो हमेशा प्रमाण नहीं होती। ना ही श्रुति शतैरपि घटम पठितुम शक्यते, हाँ, ना ही श्रुति शतैरपि उष्णम शीतवत भवति, है ना। ये भगवान भाष्यकार की लाइनें हैं कि वेद की आप 100 ऋचाएँ बता दो, 100 ऋचाएँ आप बोल दो फटाफट कि ये घड़ा नहीं है बल्कि ये वस्त्र है, हम नहीं मानेंगे। वेद की 100 ऋचाएँ आप बोल दो कि ये अग्नि नहीं है बल्कि ये तो शीतल है, तो जो अग्नि होगी, अग्नि का स्वरूप है कि वो प्रकाशवान और उष्णवान होगी, वो शीतल नहीं होती। न शक्यते, योग्यता होनी चाहिए।
उसमें योग्यता भी होनी चाहिए। जो आप बोल रहे हो उस शब्द में योग्यता भी होनी चाहिए। ठीक है ना? क्या हुआ? अरे मेरी टांग कटी हुई है, हाँ, गठिया का मरीज है, और आप कह दो एवरेस्ट चढ़ जाओ। कोशिश करना इस सिद्धांत को समझने का। तो आसक्ति, सन्निधान, योग्यता। और चौथा दृष्टांत बहुत बढ़िया दिया, वही दृष्टांत सबसे बढ़िया लगता है। सैंधवम आनय, ये है आकांक्षा, तात्पर्य आकांक्षा। जिस समय संस्कृत बोलने वाले लोग हैं, 4 लोग संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत भाषा में खाने की मेज पर बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, तब तक एक ने कहा अब दूसरे से, सैंधवम आनय, सैंधव ले आओ। आने माने ले आओ, सैंधव ले आओ। तो सैंधव शब्द के 2 अर्थ होते हैं। सिंधु देश के घोड़े, अरबी घोड़े बहुत अच्छे होते हैं, मजबूत कदकाठी के, तो उधर के जो घोड़े होते हैं उनको भी हम कहते हैं सैंधव, और नमक को भी आप कहते हो सेंधा नमक। तो सैंधव शब्द के दोनों अर्थ होते हैं, घोड़ा भी और नमक भी। तो जिस समय खाने बैठा हुआ है आदमी, भोजन कर रहा है, उस समय उसने कहा सैंधवम आने, सैंधव ले आओ। सुनने वाले ने कहा मांगा है गुरुजी ने सैंधवम आने, सैंधव ले आओ, तो लाके घोड़ा खड़ा कर देवे। गुरुजी आपने सैंधवम आने कहा तो घोड़ा लाके खड़ा कर दिया। अब क्या कहें हम उसको? अच्छा, जिस समय कवच कुंडल पहन के तलवार भाला लेके तैयार होके चल रहे थे युद्ध के लिए, और उस समय हमने कहा सैंधवम आने, जी हुजूर, वो ले आओ एक तस्तरी बड़ी सी, सेंधा नमक की ढेली रख करके, सैंधवम आने महाराज। तो अब शकुन हो गया कि नहीं उस समय पर? हाँ, वो विजय यात्रा के लिए जा रहा था और ला करके आपने, अरे आपने तो यही कहा ना सैंधवम आने, तो मैं सैंधव ले आया। बोले नहीं जी, आप हमारे मतलब, कहने के मतलब को आप समझो ना, हमारे कहने का भाव क्या था। अगर ये नहीं समझोगे तो आप शास्त्र के अर्थ को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि श्रुति में कठोपनिषद में आत्मा शब्द एक जगह पर अंतःकरण के लिए प्रयोग किया गया है, एक जगह पर आत्मा शब्द जीव के लिए प्रयोग किया गया है। आत्मानम रथिनम विद्धि, यहाँ आत्मा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? रथ का स्वामी। कौन रथ का स्वामी है वहाँ पर? जीवात्मा। एक जगह पर आत्मा ब्रह्म के लिए प्रयोग किया गया। तो अब केवल आत्मा शब्द से अर्थ निकालना चाहोगे कि आत्मा का ये अर्थ है, तो हम कहेंगे नहीं, इस पूरी प्रसंग का तात्पर्य क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं? हाँ, तो इसको हम कहते हैं प्रसंग को समझो और उसके तात्पर्य का आपको निर्णय करना पड़ेगा। एक शब्द पकड़ लेने से काम नहीं चलता। हाँ, जैसे एक शब्द है श्रुति का, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इसका मतलब क्या हुआ? सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सबने सुना है ये मंत्र, सबने सुना है मंत्र। इसमें ब्रह्म ज्ञान की बात है कि नहीं? ईशावास्यम इदम सर्वम, हाँ, सर्वम खलु इदम, सब कुछ, हाँ, सब कुछ ब्रह्म ही है ना जी? नहीं, यहाँ ब्रह्म ज्ञान की चर्चा ही नहीं है। यहाँ पर उपासना का प्रकरण ही है। बृहदारण्यक उपनिषद में प्रकरण ही उपासना का है। उपासना में ये अहंग्रह उपासना का भाव है ना? वो प्रकरण ही उपासना का है। जब उपासना का प्रकरण है तो वहाँ पर हम ब्रह्म ज्ञान उसको नहीं देखेंगे, भले उस श्रुति का अर्थ वही निकल रहा है। श्रुति का अर्थ यही है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है ये सब का सब, खलु माने निश्चय, निश्चय पूर्वक कहता हूँ ये सब का सब ब्रह्म ही है। लेकिन यहाँ पर है उपासना का प्रसंग है, तो वहाँ पर है तज्जलानिति शांत उपासित, ऐसी उपासना करनी चाहिए, ऐसी भावना करनी चाहिए, ये भावना करनी चाहिए। वहाँ पर ब्रह्म विद्या की बात नहीं है। लो, समझ में आया? अवान्तर वाक्य, ये है अवान्तर वाक्य। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, देखने में लगेगा महावाक्य,
है कौन सा ये वांतक, क्योंकि उसका पूरा का पूरा प्रसंग जितना उसका प्रकरण है वो प्रकरण इस प्रकार से चल रहा है उपासना का, इसलिए वहाँ पर इसका अर्थ। तो तात्पर्य हमको देखना पड़ता है कि इस शब्द का तात्पर्य क्या। तो किसी भी एक श्लोक का गीता का कोई श्लोक है, एक गीता का एक वचन है कोई, उससे हमको ये 4 चीज़ों पर निर्णय करना पड़ेगा कि भगवान के कहने का इसका मतलब क्या है। आसक्ति, सन्निधान, योग्यता और चौथा तात्पर्य। बिल्कुल अब दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा और दोबारा कभी पूछूंगा। कभी माने हाँ नहीं, कभी माने ये नहीं कि 15 तारीख 14 तारीख को, कभी माने 2 साल बाद भी पूछूंगा और नहीं बता पाओगे ना तो बहुत डांटूंगा फिर। हाँ, आसक्ति माने एक शब्द को दूसरे शब्द की जरूरत पड़ती है। कर्म पद को क्रियापद की जरूरत पड़ेगी, बिना उसके आपके भीतर भाव का संचरण नहीं होवेगा। सन्निधान माने तत्काल जरूरत पड़ेगी, रुक के नहीं। जरा सा गैप हो जाएगा, कामा लग गया, पूर्ण विराम लग गया तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तत्काल सन्निधान। और तीसरा उस शब्द में जो कहा जा रहा है, जब हम कहते हैं तुम ब्रह्म को प्राप्त करो, इस पर बड़ा विचार है। यहीं से विचार शुरू होता है। वेदांत की पहली लाइन है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ, क्यों जिज्ञासा करें, कैसे जिज्ञासा करें? अरे जिज्ञासा हमेशा उसकी होती है जो अज्ञात होती है, अप्राप्त होती है। ब्रह्म प्राप्त है कि अप्राप्त है? हाँ, जो प्राप्त है फिर उसकी जिज्ञासा कैसे होगी? जो मिली ही हुई है। हम कहते हैं माइक की जिज्ञासा करो जो सामने रखा हुआ है, हम कहते हैं हाथ की जिज्ञासा करो जो मिला हुआ है। हाँ, ये जिज्ञासा शब्द वहाँ पर इसकी योग्यता ही नहीं है। क्यों कहा गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा? क्योंकि जो मिली हुई वस्तु है उसकी जिज्ञासा करने का कोई विधान नहीं होता। और जो दूर ही है, हमसे दूर ही है, वो मिल जाएगी तो हमेशा नहीं मिले रहेगी, कभी न कभी बिछुड़ जाएगी। उसको प्राप्त करने की उसकी जिज्ञासा का विधान करना उचित नहीं है कि अप्राप्त की प्राप्ति होगी तो कभी न कभी बिछुड़ जाएगा, वो सत्य होगा नहीं तो उसकी जिज्ञासा हम क्यों करें? और जो मिला ही हुआ है उसकी जिज्ञासा क्यों करें? तो यहाँ जिज्ञासा की कोई योग्यता ही नहीं निकल रही है। अब विचार करो इस श्रुति का, ब्रह्मसूत्र के प्रथम वाक्य का, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा किसकी? प्राप्त की कि अप्राप्त की? हाँ, किसकी? प्राप्त की कि अप्राप्त की? प्राप्त है तो उसकी जिज्ञासा का विधान करना उचित नहीं। अप्राप्त है तो उसको प्राप्त करने के लिए इतना लंबा चौड़ा उपदेश देने की तात्पर्य ही नहीं निकलेगा, योग्यता ही। प्राप्त के आवरण को हटाना जिज्ञासा का मतलब है। इसीलिए इस सूत्र के पहले अध्यासभास पढ़ना पड़ेगा। अध्यास है नासमझी ना। अगर इस सूत्र को सीधे कोई पढ़ ले और अध्यासभास न पढ़े, एक लाइन में उसका सारा का सारा विचार कट जाएगा। तो अध्यासभास में क्या कहेंगे कि अभी अभी पढ़ा था, याद होगा हरिद्वार में, कि हमारे दुख का कारण अज्ञान नहीं है। जीव के दुख का कारण अज्ञान नहीं है, क्योंकि हेतु क्या दिया? गहरी नींद में अज्ञान है, सुषुप्ति में अज्ञान है, लेकिन फिर भी सुषुप्ति में कोई जीव दुखी नहीं होता। गहरी नींद में कौन दुखी है? अज्ञान तो वहाँ पर भी है। तो अज्ञान दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण है अध्यास, उल्टी समझ, विपरीत समझ के कारण जीव दुखी है। जो सत्य को असत, असत को सत्य, जो वहाँ पर अध्यास हुआ है वो उसके दुख का कारण है। नासमझी दुख का कारण है, तो वो नासमझी मिटाने के लिए ब्रह्म जिज्ञासा। अब पूरा अध्यासभास पढ़ना पड़ेगा। भोग काहे का करते हैं? अज्ञान ही वहाँ पर भोग्य है। हाँ, अब यहाँ पर देखो, आप दोनों लोग जो बात कर रहे हो, सुषुप्ति में फिर भोग किसका होता है? अब यहाँ पर आसक्ति और सन्निधान, वो दोनों में आपस में मतभेद हो गया है ना। सन्निधान सुषुप्ति में भोग होता है कि नहीं होता है? अब हमारा यही एक नया क्वेश्चन होगा।
हमारा नया प्रश्न होगा। सुषुप्ति में किसने भोगा, किस चीज को भोगा? अज्ञान, अज्ञान को भोगा। तो भोगने वाला कौन है सुषुप्ति में? हाँ, भोक्ता किससे है? अंतःकरण से। भोक्ता अगर भोक्ता है और भोग्य है, भोग्य है और भोक्ता है, भी तो होना चाहिए भोग का। शरीर को क्या कहा था? भोगायतन, तत्वबोध की भाषा। हाँ, शरीर भोगायतन, सूक्ष्म शरीर भोग साधन। तो सुषुप्ति में भोग साधन है कि नहीं? जब भोग साधन ही नहीं तो भोगेगा कैसे भोक्ता? अब सुषुप्ति में भोग्य का, भोक्ता को भोगने का जो योग्यता है वो हमको समझ में नहीं आ रही है। कारण शरीर में भोग साधन कौन है? स्थूल शरीर भोगायतन, सूक्ष्म शरीर भोग साधन, कारण शरीर सबका कारण। सुषुप्ति में सूक्ष्म शरीर सो गया तो भोग साधन सो गया, तो कैसे भोगेगा? गेस मत मारो। जब यहाँ श्रुति का वर्णन करते हो तो गेस नहीं चलता। ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना हो सकती ना। यहाँ पर बिल्कुल एक शब्द का भोग करेगा किससे जीव वहाँ पर, है ना? क्योंकि साधन तो वहाँ पर है नहीं। यही तो आपने कहा ना, अंतःकरण तो उसका सो गया। अंतःकरण जगता होता तो स्वप्न अवस्था हो जाता, तेजस हो जाता। हाँ? तो तात्पर्य तो फिर योग्यता कहाँ पर है गहरी नींद में भोगने की? हाँ, लो विचार करो। हाँ, बार बार सालों साल यही सुने हो ना कि सुषुप्ति में हमने कुछ नहीं जाना, बड़े सुख की नींद आई है, यही सुना है ना? वही लाइन को आधार बना के बोल रहे हो ना कि सुषुप्ति में हमने कुछ नहीं जाना और बहुत बढ़िया नींद आई, बड़े सुख से हम सोए। उसी लाइन। वो तो जगने के बाद कह रहा है। मैं तो कह रहा हूँ वो गलत था ना। वो जो हमने पढ़ाया था 10 साल तक वो गलत था ना। अब हम वो ना पढ़ाते तो ये समझाने के लिए तैयार न होते ना। गड्ढमड हुआ ना। वो 10 साल तक जो पढ़ाया था वो आज की बात समझाने के लिए तैयारी थी। अब उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। सुषुप्ति में कोई भोग नहीं होता। सही है? सही है? वो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था की अपेक्षा से आप कह देते हो कि वहाँ पर बड़े सुख की नींद आई। विक्षेप नहीं है, विक्षेप अभावत, या कह लो स्वरूप की ड्योढ़ी पर खड़े हो, अपने आत्मा के स्वरूप की ड्योढ़ी पर खड़े हो तो झलक आ गई। कमरे में एसी चल रहा है, दरवाजे पे खड़े हो गए तो थोड़ी ठंडी हवा आ गई। ये सारे दृष्टांत हम लोग दे के संस्पर्श हो रहा, ये सारा समझाने का तरीका है। हाँ, ये सारा समझाने का तरीका है। समझाया जाता है, कोशिश की जाती है कि वो बात समझो। ठीक है? ठीक है? कैसे ठीक है? कैसे ठीक है? कैसे ठीक है? हाँ, कारिका में क्या कहा है? तो क्यों भूल जाते हो फिर? कारिका में आनंद भोग बोला कि नहीं? स्थूल भोग जागृत अवस्था में विश्व, तेजस सूक्ष्म भोग, तो प्राज्ञ कैसा है? आनंद भोग है ना। तो अब तो श्रुति में कहा ना, मांडुक श्रुति कह रही ना आनंद भुक। तो अब लो, जितना खड़ा किया था दीवार सब जो है एक धर झटके में गिराओ। हमने जो कहा वो तैयारी थी, तैयार कर रहे थे। तो आज का पढ़ाया हुआ हो सकता है आगे ये भी छोड़ना पड़े, हो सकता है। हम ये थोड़े कह रहे हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि वो परम सत्य है। हम ये कह रहे हैं कि परम सत्य तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप है, जिसको कभी कोई व्यावर्तन नहीं कर सकता, जिसको कभी कोई, वो आपका परम सत्य है।
मैं हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ, ये कोई आपका व्यावर्तन, इसको कोई वो परम सत्य है। और उसके लिए जितना हम पढ़ा रहे हैं वो सब एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा महाराज। अभी तो ये चार चीज़ को समझाना, आसक्ति, सन्निधान, योग्यता, तात्पर्य, चार चीज़ समझ में आ गया ना। तो इसमें जो और आचार्य लोग हैं वो कह रहे हैं तत्वमसी महावाक्य का अर्थ आपको विचार करना है ना, तो सन्निधान की दृष्टि से विचार क्यों नहीं कर लेते हो? उसी को नाम दिया है संसर्गो वा। संसर्गो 3 पद है ना, तत त्वम असि, तत त्वम 3 पद है ना, 3 पद है, तो वही तुम हो, यही हुआ ना, वही तुम हो। तो दोनों, ये बात तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे आज कोई व्यक्ति, आज कोई, इसको सन्निधान माने तद का सन्निधान, अगर केवल हम तत्पद कहते, तत् कहते, तो उससे कौन सा अर्थ निकलता? तत्पद को एक पद की जरूरत है, किसकी? इसलिए वहां पर दूसरा पद क्या लगाया? त्वम, ठीक है ना। तो तत् त्वम, अगर 2 ही पद कहते कि वाह तुम, तो फिर निकलता नहीं कोई अर्थ। तो आसक्ति और सन्निधान उसके संसर्ग से कह लो कि उसके खाना पूर्ति के लिए कह दिया गया, तत्वमसि, वही तुम हो। वो लोग इसको महावाक्य मानते ही नहीं। हाँ, ये चार, जिन चारों को हम महावाक्य मानते हैं वो महावाक्य नहीं मानते। आप मूल में जाओ, मध्व संप्रदाय और श्री संप्रदाय और ये सब जो है जितने हैं ना, जिसको हम कह रहे हैं ये महावाक्य है, वो उसको महावाक्य मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं ये सब तो केवल श्रुति, स्तुति है, ये तो प्रशंसा है, ये प्रशंसा है। आप अपने बेटे को नहीं कहते हो राजा बाबू? हाँ, राजा बाबू बोलते हो कि नहीं? तुम राजा हो। वो राजा है क्या? वो राजा है क्या? बोला ना अपने बेटे को, अपने परिवार में। हाँ, हाँ, वो प्रशंसा है। इसको आप अर्थवाद क्यों नहीं मानते हो? हाँ, एक पद को दूसरे पद की जरूरत है। आप तत्पद से ईश्वर को, त्वम पद से जीव को, और असि पद से जीव ईश्वर है एक है, ये क्यों लेते हो आप? संसर्ग, ये तो स्तुति है किसी की, आप महान हो, अर्थवाद है, अर्थवाद है। आप गुणवान हो, आप धनवान हो, तो फिर इसमें कौन सा जो है? अरे किसी ने हमको प्रशंसा किया स्वामी जी की, स्वामी जी आप मेरे जीवन के सर्वस्व हो, त्वमेव माता चा पिता त्वमेव। मैं कभी नहीं स्वीकार करता, झूठ बोल रहा है, पक्का झूठ, 100% झूठ बोल रहा है। अभी कह दूं कि ये काम, ये घर छोड़ करके आ जाओ, परिवार छोड़ के आ जाओ, तो कहने देने तो कि त्वमेव माता चा। दक्षिणा चढ़ाना होगा तो कहेगा 151 रुपया चढ़ा दो, बहुत है आज के ज़माने में, 100 रुपया। हाँ, कौन विद्या है? तो ये जो बोल रहे हो क्या है? ये अर्थवाद है, स्तुति मात्र है। तुम वही हो, संसर्ग है, एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ में संसर्ग की जरूरत है, आसक्ति सन्निधान की जरूरत है, इसलिए ये अर्थवाद है, स्तुति मात्र है, महावाक्य है ही नहीं। संसर्गो वा, गंभीरतम विषय है ये। एक पद को दूसरे पद की जरूरत होती है, सीधा सीधा बात है। तत्पद को त्वम पद की जरूरत थी, त्वम और तत् दोनों को असि पद की जरूरत थी, इसलिए तत्वमसि पूरा वाक्य हो गया। ये प्रशंसा है, ये स्तुति है। जैसे आप संसार में किसी की स्तुति कर देते हो, आप इसको महावाक्य से ऐसा क्यों निकालते हो? उसको इसीलिए तो खंडन किया यहाँ पे ला करके ना, इसीलिए खंडन किया है। अरे जी आज आगे नहीं बढ़ पाओगे क्या? इसीलिए देखो, हाँ, तो इसीलिए देखो नीचे की लाइन में देख लो ना अत्र सम्मता, ऊपर की लाइन में लिखा ना अत्र सम्मता। ये चीज़ तर्क सम्मत नहीं। 75वें मंत्र में देखना आखिर में, वाक्यर्थो ना अत्र सम्मता। जिनके पास ये वाला अनुवाद है उसमें देख लेना, नीचे पढ़ा होगा, ये परंपरा में स्वीकार्य नहीं है, है ना? हमारी परंपरा में स्वीकार, हम नहीं मानते संसर्ग। हाँ ठीक है, अगला पढ़ूं।
फिर विशिष्टा, हाँ, जो यह दूसरा बताया विशिष्टा, इसमें कल हमने बताया था, याद होगा कि विशिष्ट माने वहाँ पर विशेषण और विशेष का संबंध है ना, विशेषण विशेष का संबंध। तो तुम वही हो, तत्व से आपने लिया वह का अर्थ ईश्वर क्यों लेते हो आप? वह का अर्थ कोई न कोई विशेषण लो। तुम माने तुम माने आज जो जिसको हम संबोधित कर रहे हैं, जीव जिसको हम संबोधित कर रहे हैं, साधक, तुम माने साधक कहा, और तत् माने कोई न कोई पूर्व का उसका विशेषण। क्या कहते हो? हाँ, अब अरे तुम ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुए हो, तुम ब्राह्मण हो, एक काम क्यों करते हो चांडाल वाला? आपने क्या कहा? तुम ब्राह्मण हो तो चांडाल वाला काम क्यों करते हो? शराब क्यों पीते हो? तुम मुर्गा अंडा क्यों खाते हो? तुम ब्राह्मण हो, भूल गए हो, तुम वही ब्राह्मण हो जैसे तुम्हारे दादा थे। तो आपने क्या कह रहे हो वहाँ पर? उनके कोई गुण को। अरे कई बार आप अपने को कहो, आप 5 साल पहले भी महाराज आपको देखा था, उस समय आप बड़े दयालु थे, उस समय आप बड़े प्यार से हमको बिठाते थे, आप बड़े प्यार से हमको केला खिलाते थे, चाय पिलाते थे, है ना? आप वही तो हो, तुम वही तो हो। हाँ, आप क्यों नहीं चाय पिलाते हो? आप डांटते क्यों? ये स्वामी जी वही हैं तकरोइया वाले। तो जो आज है वो कौन है? वही। तो आप क्या दिला रहे हो? जैसे उस समय जंगल में रहते थे, आज भी जंगल में रहो। जैसे उस समय अपने आप स्कूटर पे बैठ के घर पे आ जाते थे, आज भी स्कूटर पे बैठ के घर पे आ जाओ। जैसे उस समय हमको बिठा करके आधे घंटे गप्पे लगाते थे, अभी भी बिठा के गप्पे लगाओ। तुम वही तो हो। तत्व हो गया ना? मतलब क्या, किसको ले रहे हो? उस 15 साल पहले का जो गुण था, 15 साल पहले का जो स्वभाव था, उस स्वभाव के अनुसार आप आज व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हो? तो तुम अपने उस गुण, अरे कहते नहीं जिस देश जाति में जन्म लिया है ना, अपने कुल का, अपने गौरव का, अपने उस गुण का याद करो। कौन हो तुम? तत्त्वमसि, तुम वही तो हो। क्या हुआ? आज आपके बाल सफ़ेद हो गए, आज आप बुढ़े हो गए, हाथ पांव में दम नहीं रहा, लेकिन 15 साल पहले तो ऐसे थोड़े थे आप। तो गुण को देखे के बोलो ना। ये विशिष्टो हुआ, विशिष्टो वाले ने यहाँ पर दृष्टांत नीलोत्पल का, नीला कमल, यही दृष्टांत दिया। जैसे कमल का एक गुण है नीलापन, उसका एक विशेषण है नीलापन, आपका विशेषण है। यहाँ विशेषण विशेष से आप याद करो, तुम वही तो हो। आप वहाँ तत्व से आप ईश्वर को ही क्यों लेते हो? जब तत् पद का आपने ईश्वर अर्थ ले लिया और त्वम पद का अर्थ जीव अर्थ ले लिया, तब तुम्हारा जो है वाक्यार्थ सही नहीं हो रहा है। तब तुम उसमें भाग त्याग लक्षणा लगा रहे हो, और भाग त्याग लक्षणा लगा के तुम कहते हो जीव और ईश्वर अधिष्ठान की दृष्टि से एक है। यही तो ना, क्योंकि तत्पद से आपने ईश्वर को धारण किया, त्वम पद से आपने जीव को धारण किया। ये इसका मतलब, वो दूसरा मत वाला कह रहा है ये इसका मतलब है ही नहीं। तत्पद का मतलब हुआ वो पहले वाला गुण, त्वम पद का अर्थ हुआ आज तुम्हारा तुम वो पहले वाला गुण धारण करो ना, तत्त्वमसि। चलेगा? अगर मान लो आप लोग वेदांत ना सुने होते और ऐसे कोई किसी और जगह पे हम जाके प्रवचन करें, वो कहेगा ना सत्य वचन महाराज। हाँ, कोरी स्लेट पर जो समझाओगे उसको वही मान। मांडूक कारिका में लिखा कि गुरु लोग शिष्यों को जो लखा देते हैं उसी को पकड़े रहता है जिंदगी भर। कौन सी कारिका है? हाँ, उस मत के मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं उसको, इसीलिए तो उसको महावाक्य मानते ही नहीं। आप उसको महावाक्य मानते हो, हम थोड़े मानते हैं। वहाँ तो विशेषण और विशेष का संबंध है। तुम वही हो, तुम वही हो, बिल्कुल सही बात है, तुम वही हो। अरे कौन हो तुम? तुम वही पापात्मा तो हो, तुम वही पुण्यात्मा तो हो। अगर पुण्य ना किए होते तो सुखी कैसे होते? भूतकाल में तुमने यज्ञ किया था पहले ना, पहले यज्ञ किया था ना,
यज्ञ करके आए हो तुम स्वर्ग में, आज तुम जो है नहुस बने हो, आज तुम सचिपति इंद्र बने हो, तो क्यों भोग रहे हो सुख? क्योंकि तुम वही हो जिसने 100 यज्ञ किया था। तो श्रुति है, वेद तत्वमसि तो श्रुति है, जब श्रुति है तो स्वीकार करें, उनका अपना इस तरीके से अर्थ निकालते हैं। तो ये कहते हैं ना अत्र सम्मतः, ये अर्थ सही नहीं। क्यों? क्योंकि अब आपको पूरा प्रकरण देखना पड़ेगा, पूरा प्रकरण देखना पड़ेगा। एक लाइन से आपको अर्थ, तो पूरा प्रकरण क्या था? सदैव सोमेदम अग्रे आसीत, सृष्टि के मूल में एक सत ही सत था, उस सत से जैसे कि मिट्टी से घट बनता है, उसी सत से सारे नाम रूप का ये जगत का उत्पत्ति हुई, और ये सारा जगत जितना नाम रूप बना उसी के कारण स्थित है, और जब ये सब का सब नष्ट हो गएगा तो उसी में जा कर के लय हो जाएगा। हे श्वेत केतु तत्वमसि। तो अब पूरे प्रकरण में उपदेश किसका दिया जा रहा है? जितना नाम रूप का जगत है, नाम रूप कर्माख्यम, ये सारे नाम रूप कर्म वाले जगत का जो अधिष्ठान है, जहाँ से उत्पत्ति हुई, जिसके कारण स्थित है, जिसके कारण लय हो रहा है, उसका निरूपण करने के बाद आचार्य के मुख से निकला है तत्वमसि। तो तत् का अर्थ कौन हुआ? सत। अब देखो, अगर पूरा उपनिषद नहीं पढ़ेंगे, केवल एक महावाक्य को रट लोगे तो मतलब नहीं निकलेगा, फिर वहाँ पर अर्थ का अनर्थ वही सैंधवम आने का हो जाएगा। तो तत् का अर्थ कौन हुआ? सत। सदैव सौम्य इदम, वो तत्व। और त्वम का अर्थ हुआ साधका, जो तुम पूछ रहे हो। पूछ शरीर नहीं रहा है, पूछ शरीर नहीं रहा, जिज्ञासा शरीर में नहीं हो रही। किस में हो रही जिज्ञासा? चिदाभास में हो रही है ना, देह द्वय उपहित चिदाभास में हो रही। तो तुम ये अर्थ होवेगा। इति सिद्धम। अगले अब बढ़ जाओ आगे, हो गया खत्म पूरा। जो ऐसा विचार करके समझ लेगा वो प्रत्यक आनंद में, अपने अद्वय आनंद में रमण करेगा। एक कल हो चुका था, 76वां कल हमने पढ़ा दिया था, और 77वां भी हो गया कि इस प्रकार से इत्थम अन्यथा, इस प्रकार से विचार करोगे तो जो आत्मा में जो अब्रह्मत्व की प्रतीति है, जो जीव संसारी बना है, इसका संसारीपना का व्यावर्तन हो जाएगा। नहीं, हम आशा को तोड़ देते हैं, आशा को पूरा नहीं करते। जीव की आशा पूरी करने का काम मंदिर वाले हैं, हमारा काम है आशा को तोड़ देना। अगर समझ सको तो समझना। जिसकी जब तक तुम्हारी आशा सब नहीं तोड़ दूंगा तब तक चैन नहीं लूँगा। या तो तुम भाग जाओगे या तो आशा तोड़ दोगे। सब ये सब के लिए है, ये सब के लिए है। आप कोई आशा हमसे बनाओगे कि गुरुजी ऐसा करें, स्वामी जी ऐसा करें, बस वही दुख होता है। लेकिन हाँ, तुम बताओ आपसे। हाँ हाँ और कार्य कारण सिद्धांत स्थापित हो, हाँ, तो वेदांत में दूसरा सिद्धांत आता है कि कारण से कार्य तब तक नहीं हो सकता जब तक बाहरी आश्रय ना हो। हाँ, तो आत्मा से सृष्टि में बाहरी आश्रय कहाँ से है? माया। उसने ईक्षण किया। आत्मा जब एक प्रश्न, तो उसने ईक्षण किया ना, उसने सो कामयत, उसने कामना की, उसने ईक्षण किया। जब ये श्रुति आती है ना कि सृष्टि के मूल में अपना एक आत्मा ही आत्मा है, उसके अलावा ना अन्यत किंचनम ईशत, उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। तो उसने ईक्षण किया, उसने कामना किया, सो कामयत। तो जब इस पर विचार किया जाता है कि जब ये कही था तो विचार कैसे किया, तो जो चिंतन में है वहाँ पर जो वो है, वहाँ माया को हम अध्याहार करते हैं। जैसे जल से बर्फ़ बनता है, जल से बर्फ़ बना, लेकिन वहाँ पर हेतु क्या हुआ? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम नहीं होगा तो जल से बर्फ़ जल ही है,
बर्फ जल से ही पैदा हुआ, जल में ही है, जल में ही लीन होवेगा, है ना। लेकिन हेतु बना वो उसकी नमी, वातावरण, टेम्परेचर। वैसे ही आत्मा से ही सृष्टि बनी, आत्मा में ही है, आत्मा में ही समा जाएगी। लेकिन जो सृष्टि का हेतु है वो माया, वो माया। अब ये मत पूछना माया कैसे बनी, क्यों बनी, किसने बनाई, हाँ वहीं गड़बड़ा जाएगा फिर। हाँ जब वहाँ पर ऐतरी श्रुति है, ऐतरी उपनिषद में यही कहा ना, आत्मा वा इदम, सृष्टि के मूल में आत्मा ही। हमने कल परसों कहा ना कि छांदोक श्रुति कह रही सत था, ऐतरी श्रुति कह रही प्रज्ञा, वो सृष्टि में आत्मा था। तो मतलब ये कहिए सृष्टि के मूल में एक सत है, एक तत्व है, एक तत्व है। उसको एक जगह पे ब्रह्म कह देंगे, एक जगह पे आत्मा कह देंगे, एक जगह पर सत कह देंगे, यही तो नहीं ना। तो एक उस एक तत्व से सृष्टि बनी। अब कैसे बनी? तो जब माया उपहित हो गया, माया शक्ति को धारण कर लिया तो ईश्वरत्व हो गया। तो ईश्वर और सृष्टि में कार्य कारण का संबंध हो गया। माया क्यों आई, कब आई? जब ये विचार करोगे ना तो ये तो फिर वही गुरुदेव का दृष्टांत कि आप गैस सिर पे रख करके पेट्रोमेक्स और ढूंढने जा रहे हो कि अंधकार कहाँ है। हाँ, आप टार्च लेके और ढूंढ रहे हो कि अंधकार कहाँ है। तो प्रकाश होगा, विचार की कसौटी होगी तो फिर द्वैतम ना विद्यते, तब तो फिर द्वैत दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आप विचार किसके लिए कर रहे हो वो विचार करो ना। तो ईश्वर का, माया उपहित चेतन का और सृष्टि का कारण कार का संबंध है, और शुद्ध आत्मा का और सृष्टि का अधिष्ठान और अध्यस्त का संबंध। इस पर बिल्कुल दृढ़ रहना चाहिए, यहाँ पर कोई नहीं। तो उस तत्व से सृष्टि बनी, कार्य बना, हेतु क्या बना? माया। किसका? मैंने जल और बर्फ का दिया, मिट्टी घड़े का दृष्टांत दिया जाता है लगातार, स्वर्ण और आभूषण का दृष्टांत दिया जाता है ना। हाँ हाँ, जो भी बहुत सारे दृष्टांत हैं, यही सारे दृष्टांत हम लोग देते हैं। अधिष्ठान अध्यस्त का संबंध देंगे कि सारी सृष्टि जो आप देख के पूछ रहे हो ये सब अध्यस्त है, तब हम दृष्टांत देंगे रस्सी सर्प का, सीप चांदी का, है ना, आकाश के नीलेपन का, कि आपको जो दिखाई पड़ रहा है वो है कहाँ? है ही नहीं, है तो आत्मा ही। हमारी दृष्टि का दोष है। सोचने का धरातल क्या है? हाँ, अगर हम यथा निग्रह तथा अनुग्रह, जैसे बीमारी होती है वैसे दवाई की जाती है। वेदांत की तरफ से आए हैं तो इस तरह सोचना पड़ेगा, और माया और ईश्वर और हम सृष्टिवाद में चलेंगे तो इस तरह नहीं, तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे ना कि सृष्टि है, सृष्टि है, शुरुआत तो हम यहीं से करेंगे। 5 महाभूत से सृष्टि बनी, हम कार्य कारण की प्रक्रिया से विचार कराते कराते ले जाते हैं ईश्वरत्व तत्पद तक। तत् वह जो ईश्वर है सृष्टि का कारण है, उससे सृष्टि बनी, वहाँ तक ले जाएंगे। जब वहाँ तक साधक पहुँच जाएगा तो एक कदम और आगे बढ़ो, एक कदम और आगे बढ़ो, इसका भी नेत करके और अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाओ। आपने भगवान बताया कि मिट्टी से घड़ा बना, इनके समझ आ रहा है कि मिट्टी तो दिखती है, घड़ा भी दिखता है, और यहाँ पे समझ आ रहा है कि आत्मा तो दिखती नहीं कि उसे ओ ऐसा है ना कि हम लोग प्रश्न का उत्तर नहीं देते, प्रश्नकर्ता के मन को उत्तर देते हैं, है ना। प्रश्नकर्ता के मन को उत्तर दिया जाता है, तो उनके मन को मैं समझता हूँ। हाँ, वो जो है ना